तो बीते 100 घंटे में रूस यूक्रेन की भी अगर बात करें तो रूस यूक्रेन की जंग बेहद विध्वंसक मोड़ पर आ गई है। जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के इरादे से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब इस जंग का रुख ब्लू जोन में मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दावा इस बात का है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति सर्दियों में जंग का एपिसेंटर काला सागर को बनाने वाले हैं। जेलेंस्की के जवानों ने अपने स्वदेशी हथियारों से क्रीमिया पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद पुतिन आग बबूला है। उन्होंने ब्लू जोन में महातबाही लाने का फैसला कर लिया। आप देखिए, काला सागर एक बार फिर जंग का एपिसेंटर बन चुका है। मेड इन यूक्रेन हथियार समंदर के इस हिस्से में भीषण तबाही मचा रहे हैं। यहां जेलेंस्की का प्राइमरी टारगेट बना है रूसी कब्जे वाला क्रीमिया। बीते 24 घंटे से यूक्रेन यहां बारूदी तबाही मचा रहा है और इस तबाही का स्रोत है जेलेंस्की के स्वदेशी हथियार। यूक्रेन क्रीमिया पर फ्लेमिंगो मिसाइल और मागोरा सी ड्रोन से हमले कर रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया में मौजूद 2 तेल डिपो को तबाह कर दिया है। इसके अलावा नेवल पोर्ट पर भी भीषण हमले किए हैं। ये सिम्फरोपोल की तस्वीरें हैं, जहां तेल डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद यहां मौजूद कर्मचारी जान बचाकर भागते दिखे। ये वीडियो भी क्रीमिया का है, जहां तेल डिपो पर जबरदस्त ब्लास्ट देखा गया। जेलेंस्की का एक्शन इस बात की गवाही है कि इस बार सर्दियों का यूक्रेन युद्ध पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। इस बार की सर्दियां बीते 3 सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा विध्वंसक होने जा रही हैं। इसकी वजह जेलेंस्की की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को माना जा रहा है। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल अमेरिका की टोमाहॉक से ज्यादा ताकतवर है। फ्लेमिंगो मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है, वहीं टोमाहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। फ्लेमिंगो अपने साथ 1100 किलो बारूद लेकर जा सकती है, जबकि टोमाहॉक की बारूद लेकर जाने की क्षमता 500 किलो के आसपास है। स्पीड की बात करें तो फ्लेमिंगो की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे है, वहीं टोमाहॉक की रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटे है। दावा है कि यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को सोवियत काल की पुरानी तकनीक और यूरोप की मदद से तैयार किया है। और यूक्रेन इस बार सर्दियों में इसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर करने वाला है। यूक्रेन इसका सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड काला सागर में मौजूद क्रीमिया को बनाने वाला है। यहां यूक्रेन फ्लेमिंगो और मागोरा सी ड्रोन के कॉम्बिनेशन से बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर के रास्ते मागुरा ड्रोन से रूसी नेवल पोर्ट को दहलाया जा रहा है। यूक्रेन ने सिम्फरोपोल में मौजूद तेल डिपो पर एक बड़ा अटैक किया। यह क्रीमिया पर अगर जो अटैक की बात करें, अहम ऑयल डिपो था जहां पर अटैक हुआ। इस डिपो के जरिए ग्वार्ड्स्काय एयरबेस को तेल की सप्लाई होती थी। यूक्रेन ने दूसरा जो बड़ा हमला है वो जनकोई में किया और इस हमले में 2 बिजली सब स्टेशन को तबाह कर दिया, जिसके बाद जनकोई और आसपास के कई इलाकों में बिजली गुल है। सेवेस्तोपोल पोर्ट पर हमला किया गया, लेकिन इस पोर्ट को दहलाने के लिए फ्लेमिंग क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि मागुरा सी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में पोर्ट को नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। देखिए, जेलेंस्की सिर्फ क्रीमिया पर ही हमले नहीं कर रहे, बल्कि उनका टारगेट ब्लैक सी में मौजूद रूस के दूसरे कई बड़े नेवल पोर्ट भी हैं।
ये क्रास्नोदर क्राई में मौजूद तुआप्से नेवल पोर्ट का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने मागोरा सी ड्रोन से बड़ा हमला किया। पोर्ट पर जबरदस्त धमाके देखे गए। इस नेवल पोर्ट की ओडेसा पोर्ट से दूरी करीब 800 किलोमीटर है। दावा है कि यूक्रेन के करीब 6 सी ड्रोन्स ने पोर्ट पर हमला किया। कुछ ड्रोन को रूस ने तबाह कर दिया, जबकि 2 ड्रोन पोर्ट पर हिट करने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक काला सागर को युद्ध का एपिसेंटर बनाने का फैसला क्यों लिया? वो क्रीमिया पर बड़े हमले क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसकी वजह रूस और यूक्रेन के बीच बीते 100 घंटे से छिड़ा भीषण संग्राम है। जिसमें दोनों एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। कीव समेत यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट है और इसका सबसे बड़ा असर ओडेसा पर पड़ा है। ओडेसा का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा है। ओडेसा में हजारों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। रूसी हमलों के 48 घंटे बाद भी मरम्मत का काम जारी है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। ओडेसा के आसमान में अब भी लगातार रूसी ड्रोन मंडरा रहे हैं, जो बिजली सब स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल काला सागर से सटा ओडेसा पुतिन के टॉप टारगेट्स में शामिल है। बीते 48 घंटे से रूसी सेना यहां पर घातक हथियारों से अटैक कर रही है। ओडेसा में रूस का प्रमुख लक्ष्य बिजली सब स्टेशन है। इसके अलावा रिहायशी इमारतें, हथियार फैक्ट्री, रेल ट्रैक और रेलवे स्टेशन पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। ओडेसा को दहलाने के लिए रूस 3 प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ शाही ड्रोन से हमला किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के जरिए 500 बम गिराए जा रहे हैं। इसके अलावा रूस किंझल मिसाइल के जरिए भी ओडेसा को दहला रहा है। आप देखिए। यूक्रेन काला सागर को जंग का एपिसेंटर बनाने का दांव खेल चुका है। हालांकि इसकी वजह सिर्फ ओडेसा पर हमले नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे नेटो का बड़ा षड्यंत्र है। नेटो को डर है कि पुतिन सर्दियों के बाद बाल्टिक सागर से अपना अभियान शुरू कर सकते हैं। वो बाल्टिक से सटे देशों पर हमले कर सकते हैं। ऐसे में नेटो पुतिन को काला सागर में फंसाना चाहता है, ताकि पुतिन अपने बाल्टिक अभियान को छोड़ दे। अपने स्वदेशी हथियारों के जरिए ज़ेलेंस्की नेटो के इस प्लान को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। काला सागर में फ्लेमिंगो और मागोरा सी ड्रोन की कामयाबी से ज़ेलेंस्की बेहद ज्यादा उत्साहित है, जिसकी झलक उनके ट्रंप को लेकर दिए बयान में भी नजर आती है। ज़ेलेंस्की ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, वो दूसरे पश्चिमी नेताओं की तरह ट्रंप से नहीं डरते। उन्होंने वॉशिंगटन वार्ता को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी और ट्रंप के बीच उस दिन कोई बहस नहीं हुई थी। साफ है ज़ेलेंस्की के स्वदेशी हथियार रूस को गंभीर घाव दे रहे हैं और उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि सर्दियों में ब्लू जोन पहले से कहीं ज्यादा धधकने वाला है, क्योंकि यूक्रेन इस बार बचाव की नहीं बल्कि विध्वंस की रणनीति केंद्र में रखकर जंग लड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।